मित्रों, सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आज फिर से मैं हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल के माध्यम से आप सभी को तुलसी के बारे में विशेष जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें ध्यान से सुनिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी का पौधा हर घर में होना ही चाहिए। इसके बहुत औषधीय गुण हैं। इस तुलसी के पौधे को हम साल भर में, वर्ष भर में किसी भी समय लगा सकते हैं। यह तुलसी का पौधा बहुत विशेष गुण लिए हुए होता है। यह तुलसी का पौधा 24 आवर्स ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। मित्रों, तुलसी का पौधा हमारे जीवन में कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करता है। मित्रों, दुनिया में तुलसी दो प्रकार की होती है, एक राम तुलसी और एक श्याम तुलसी। राम तुलसी हल्के हरे रंग की होती है, जबकि श्याम तुलसी गहरे हरे रंग की होती है। जो श्याम तुलसी होती है मित्रों, उसी में औषधीय गुण होते हैं। तो मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने घरों में कम से कम एक पौधा श्याम तुलसी का अवश्य लगाएं। उसमें किस किस प्रकार के औषधीय गुण हैं, या मैं ऐसा कहूँ, वह कौन कौन सी बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता कर सकती है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने की आज कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आपने देखा होगा, बच्चे जब खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है कि वह खाना उन बच्चों के विकास में सहायक नहीं होता है, और वह खाना बच्चों के अंदर कुछ जंतु हो जाते हैं। तो वो जंतु उस खाने को खाते हैं और बच्चे का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। इसी बीमारी में बच्चों के विकास के लिए, बच्चों में जो जंतु हो गए उन्हें नष्ट करने के लिए यही श्याम तुलसी बहुत काम आती है। उसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ये देखिए। हमें क्या करना चाहिए मित्रों, 10 से 15 पत्ते तुलसी के लेकर उसे 1 गिलास पानी में डालें और उसे अच्छी तरह से उबाल लें। जब वह पानी आधा रह जाए, उस पानी को छान लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, जब वह पीने लायक हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उन बच्चों को हम सुबह, दोपहर, शाम पिला दें। ऐसा तकरीबन 10-12 दिन कर लें। तो मित्रों, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा आयुर्वेद में भी वर्णन है कि बच्चों में जो जंतु पैदा हो गए हैं, वे जंतु पूर्णतया, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, देखा आपने, यह किस प्रकार से सहायक हो सकता है। मित्रों, एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जो हमारे घर में वृद्ध जन रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, जब वे पेशाब करने जाते हैं तो वे ऐसा हमें बताते हैं कि पेशाब खुलकर नहीं आता है, बूंद बूंद करके गिरता है और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। मित्रों, इस बीमारी में भी यही तुलसी का रस, यही तुलसी का काढ़ा हम इसी प्रकार से उनको भी दे सकते हैं। मित्रों, तुलसी के पत्तों को लेकर हम उसकी चटनी बनाकर उसके रस का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने बताए। एक तो 15-20 पत्ते लेकर उसको पीस लें सिलबट्टे पर, और उसका जो रस निकलता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर 15-20 पत्ते लेकर 1 गिलास पानी में उबाल कर वह पानी आधा रह जाए, काढ़े के रूप में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मित्रों, ये 2 तरीके किसी भी बीमारी को दूर करने में संपूर्ण रूप से सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि हमें वायरल फीवर हो जाता है, बैक्टीरियल फीवर हो जाता है, या किसी भी प्रकार का बुखार होने पर इसी प्रयोग को हम उसे ठीक करने में कर सकते हैं। यदि यह प्रयोग 2 या 3 दिन में हम करें तो वह प्रयोग हमें इस बीमारी को दूर करने में सहायक हो सकता है। मित्रों, एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं
कि कभी कभी आपने देखा होगा महिलाओं को अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, उन समस्याओं में भी यही तुलसी का रस और काढ़ा उनमें उस बीमारी को दूर करने में सहायक हो सकता है। बीमारियां कौन कौन सी है महिलाओं में? श्वेत प्रदर की बीमारी होती है और मासिक धर्म में कभी कभी उन्हें 3 दिन से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा ब्लड खून ज़्यादा निकलता है। उन बीमारियों में भी यही तुलसी का रस, यही तुलसी का काढ़ा उन्हें उस बीमारी से दूर करने में सहायक हो सकता है। मित्रों, कभी कभी जब हम इधर उधर आते जाते हैं तो हमें चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद घाव भरता नहीं है। उस घाव को भरने के लिए भी यही तुलसी का रस हम उस घाव पर, उस चोट पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में वह घाव अच्छी तरह बढ़ जाता है। उस घाव में कभी कभी खून निकलने लग जाता है, पस निकलने लग जाता है। वह समस्या भी इस तुलसी के रस से और इस तुलसी के काढ़े को पीकर वे समस्याएं दूर हो सकती है। मित्रों, यह जो मैंने आपको जानकारियाँ दी, ये जानकारियाँ अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार को ज़रूर से बताएं। ये वो छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन कभी कभी यही बीमारियां बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। वे बीमारियां जो विकराल रूप न लें, उसको पहले से ही हम तुलसी के रस से या फिर तुलसी का काढ़ा बनाकर हम उन बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। मित्रों, यहाँ मैं आपके सामने जब बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं इधर तुलसी को गमले में भी लगाया जा सकता है और इधर देखिए तुलसी को यहाँ ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। तुलसी मैंने आपको जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, श्याम तुलसी का पौधा हम अपने घरों में अवश्य लगाएं और जो मैंने आपको बीमारियां बताई उन्हें दूर करने की कोशिश इस तुलसी के रस से, या मैं ऐसा कहूँ तुलसी के काढ़े का उपयोग कर हम इन बीमारियों से आसानी से 100% 100% छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, श्याम तुलसी के प्रयोग बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ खास बीमारियों में ये तुलसी किस प्रकार से सहायक होती है, ये मैंने आपको आज जानकारी दी। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी ज़रूर से शेयर करें और लाइक करें और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।